राम राम। गुरु पूर्णिमा के दिन आने वाले हैं, तो कुछ वीडियो आपके लिए ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपके काम बहुत आने वाले हैं। कई बार मैं देखता हूं कि कई लोगों से तीर्थ यात्राएं नहीं की जाती, वो किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा पाते, जिंदगी बिजी ही इतनी है। लेकिन उनको भी तो ईश्वरीय ऊर्जा चाहिए, उनको भी ईश्वरीय आशीर्वाद चाहिए जब उनको जरूरत पड़े। तो वो लोग क्या करें ऐसा कि जिससे उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए और तीर्थ स्थान जाकर आने जितना पुण्य वो कमा ले। देखिए, अगर तो अवसर मिले तो जरूर जाएं, लेकिन जो नहीं जा पाते किसी भी शक्तिपीठ या धार्मिक स्थल पर जो कि ईश्वरीय ऊर्जा का स्रोत है, वो लोग क्या करें कि आपने अक्सर देखा होगा, ये हर किसी के साथ होता है कि उसका कोई ना कोई मित्र संबंधी किसी तीर्थ यात्रा पर जाता है, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा पर जाता है और बड़ी तीर्थ यात्रा पर, बड़े धार्मिक स्थल जैसे माता वैष्णो देवी जी, केदारनाथ बाबा, जगन्नाथपुरी, सोमनाथ मंदिर, अमरनाथ जी की यात्रा या देवियों के धाम चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, तो आप तो नहीं जा पाते कई बार, तो एक काम साथ में कर सकते हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका कोई मित्र, रिश्तेदार धार्मिक यात्रा पर जा रहा है, तो एक तो उसको मिलके आए पहले जाने से, और कुछ दक्षिणा उस धर्म स्थान या मंदिर पर चढ़ाने के लिए उसे जरूर दे। पहला काम। दूसरा काम, अपनी तरफ से उसको इस यात्रा पर जाते हुए कुछ ऐसा गिफ्ट दें कि वो जो रास्ते में खा पी सके। दूसरा काम कि आपने किसी धार्मिक यात्री की सेवा कर दी जो बड़े धार्मिक स्थल पर जा रहा है। तीसरा काम, जब भी वो व्यक्ति वापस आए, नजर रखें। आपको मालूम होना चाहिए वो कब आ रहा है। जैसे ही वो आए, उसी दिन शाम को या सुबह को उस व्यक्ति के पास जाकर मिलके आए। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, कोई भी बड़ी धार्मिक यात्रा पर जाता था तो उसे देवतुल्य माना जाता था कि भाई ये तीर्थ यात्रा करने जा रहा है। तो जब आता था वो वापस, तो उसके पांव छू कर आशीर्वाद लेते थे। चाहे वो उम्र में बड़ा होता था, छोटा होता था, महत्व नहीं रखता था, लेकिन वो उस समय देवता स्वरूप होता था, यानी कि तीर्थ यात्री केतु का प्योर स्वरूप, प्योर। तो वो तीर्थ यात्रा जो करके आया है, वो वहां से ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आया है, ईश्वरीय ऊर्जा लेके आया है। तो फिर व्यक्ति उसके पास पहुंच जाते थे सुबह के समय, जब वो घर पे पहुंचा, या शाम के समय, तो उसके पांव हाथ लगाकर या उससे गले मिलकर उस ऊर्जा को ग्रहण करते थे, जिससे कि वह अगर किसी धार्मिक यात्रा पर ना जा सकें तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर वो ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर लें। आज भी कई धर्मों में ऐसा ही किया जाता है, लेकिन सनातन में ये कमियां देखने को मिल रही हैं। गांव देहात में तो फिर भी शायद है, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा नहीं है। तो तीर्थ यात्री जो भी जाए, उसकी धन से मदद करें, खाने पीने की कोई वस्तु दे सकते हैं, आने पर उसे मिले, उसका आशीर्वाद लें। इससे आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा अगर नहीं आप कर पा रहे कोई बड़ी, या करने में सक्षम नहीं है,
तो उतना ही तुल्य धार्मिक यात्रा को करने जितना पुण्य आपको इससे प्राप्त होगा। और आपका केतु ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह, जो आपको बुरे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले ग्रह हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। जय माता दी।